अ, उत्तराखंड बजट 2023-24 जो कि पेश हो चुका है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। तो उत्तराखंड बजट 2023-24 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार बजट कब और किसने पेश किया था? तो उत्तराखंड में जो पहली बार बजट पेश किया गया था 9 नवंबर 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और राज्य गठन के पश्चात हमारा जो पहली बार बजट पेश किया गया था वो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था 2001 और 2002 में। ठीक है। तो अगला है, उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जो जेंडर बजट है वो 2007-08 में किया था। जेंडर बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनमें कोई असमानता देखने को ना मिले। ठीक है, उनको समान रूप से अधिकार मिले, इसलिए जेंडर बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड में बजट कब और किसने पेश किया था? यानी कि जो अभी हमारा हाल ही में बजट पेश किया गया है, तो वो कब और किसने और कहाँ पर पेश किया गया था? तो हमारे जो अभी वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड के फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया था। और 15 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 के बीच यह बजट चला था। और यह चला था आपका भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा भवन में। ठीक है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 उत्तराखंड में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 में टोटल 7740,708 यानी कि 77,407.08 करोड़ रुपए का जो बजट था वो विधानसभा में पेश किया गया था प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, 77,407.08 करोड़ रुपए का। अगला है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले साल की अपेक्षा कितने जो हमारा उत्तराखंड बजट है अभी 2023-24 का, तो इसमें पिछले साल की अपेक्षा अभी कितनी वृद्धि हुई है पूछ रहा है। तो पिछले साल की अपेक्षा 18.5% हमारे अभी इस बजट में क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में कितने सूत्रों को प्राथमिकता दी गई है? यानी कि कितने सूत्र हैं, कितने बिंदु हैं जिन पर उत्तराखंड बजट में बात की गई है कि इन बिंदुओं पर, इन सूत्रों पर क्या दिया जाएगा, ज़्यादा फोकस किया गया जाएगा। तो ये हैं आपके 7 सूत्र हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा है, उत्तराखंड को मिलेगा सप्तऋषि का सहारा। यानी कि जो हमारा सेंट्रल बजट था, केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसमें सप्तऋषि एक शब्द दिया था। यानी कि 7 चीज़ें थी, 7 बिंदु थे जिन पर फोकस किया गया था, जिन पर आगे भी फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो उस सप्तऋषि की तर्ज पर ही अभी उत्तराखंड ने भी क्या किए हैं, 7 सूत्र दिए हैं कि इन पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है, मानव पूंजी में निवेश। यानी कि राज्य के हर व्यक्ति को सशक्त संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है राज्य का, उसको क्या किया जाएगा, एक सशक्त संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार किया जाएगा। ठीक है। अगला है, क्षमता संवर्धन। यानी कि समग्र कल्याण के नजरिए से प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाएगा और उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको मौके दिए जाएंगे। तीसरा है, स्वास्थ्य सुविधाएं। हर क्षेत्र, हर व्यक्ति तक प्रभावी चिकित्सा, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को क्या किया जाएगा, मजबूत
जो नेटवर्क होता है उसको तैयार किया जाएगा। और चौथा है आपका पूंजीगत व्यय में वृद्धि। भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार जो पूंजीगत व्यय होता है उसमें क्या किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। अगला है निर्बाध कनेक्टिविटी, यानी कि जो सेफ्टी होती है, रोड सेफ्टी, सड़क मरम्मत या कोई रख रखाव, नए मार्ग के निर्माण को विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और खासकर एयर कनेक्टिविटी, रोड, रोपवे, मेट्रो रेल के लिए भी क्या किया जाएगा, व्यवस्था की गई है, ठीक है, बजट में। और छठा है प्रौद्योगिकी आधारित विकास, यानी कि राज्य के विकास को गति देने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर फोकस रहेगा। हर सेक्टर में आधुनिक तकनीक से ज़्यादा उपयोग बढ़ा दिया जाएगा। और सातवां है इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। किस किस के बीच, पर्यावरण संरक्षण और सतत जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके बीच क्या किया जाएगा, संतुलन बनाया जाएगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तैयार किए जाएंगे। इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन समन के लिए कुल पूंजीगत परिव्यय का 0.5% का प्रावधान कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्या बोला गया कि इसको देख लेते हैं एक बार कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसके समन के लिए पूंजीगत परिव्यय का कितना, 0.5% का प्रावधान किया गया है। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर भी अब क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, कितना, 0.5%, ठीक है। तो हमारे साथ हमारे बिंदु हैं, इन पर क्या किया गया है, इनको प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय प्राप्ति का बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि सर्वाधिक जो इनकम है उत्तराखंड सरकार को कहाँ से मिलती है, तो वो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देखना कि जो उत्तराखंड सरकार है उसको केंद्र सरकार से जो सहायता होती है वहाँ से उसको ज़्यादा इनकम मिलती है। वो भी कितना, 27.27% इतना मिलता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड बजट के अनुसार सर्वाधिक व्यय रुपया, यानी कि रुपया कहाँ जाता है, सर्वाधिक खर्च उत्तराखंड सरकार में का कहाँ पर होता है, तो वो है आपके वेतन भत्ते, मजदूरी या कोई भी जो अधिष्ठान वाले व्यय होते हैं, ठीक है। ये कितना है आपका, 24.98% है, ठीक है। ध्यान से देखना आपका पैसा कहाँ से आता है, तो वो है केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से, कितना, 27.07%। और रुपया जाता कहाँ है, यानी कि खर्च कहाँ पर होता है सरकार का, तो वो है आपका वेतन हो गए, भत्ते हो गए, मजदूरी आदि जो अधिष्ठान व्यय होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला है आगामी 3 वर्ष में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने एरोमा वैली विकसित की जा रही है, एरोमा वैली विकसित की जा रही है, सरकार ने बात की थी बजट में। तो ये कितने एरोमा वैलियाँ बनाई जा रही हैं, ये हैं आपके 6 एरोमा वैलियाँ। ध्यान से देखना कौन कौन से हैं और कहाँ पर बनाई जा रही हैं। आगामी 3 वर्ष में फसल विशेष आधारित 6 एरोमा वैलियाँ विकसित करने की कार्य योजना है, ठीक है। तो हरिद्वार में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली आपकी विकसित की जाएगी, ठीक है। पूछा जा सकता है लेमन ग्रास एवं मिंट वैली कहाँ पे, हरिद्वार में। अगला है सिनामन वैली कहाँ पर, नैनीताल व चंपावत में। डेमस्क गुलाब वैली अल्मोड़ा और चमोली में। ध्यान से देखना मिंट वैली कहाँ पर की जा रही है, यूएस नगर में। और तिमूर वैली कहाँ पे की जा रही है, पिथौरागढ़ में। और लेमन ग्रास वैली आपका पौड़ी में। पूछा जा सकता है कि मिंट वैली कहाँ विकसित की जा रही है, तिमूर वैली कहाँ पर विकसित की जा रही है, ठीक है।
तो इनको ध्यान से देख लेना। अगला है, मोटे अनाज के प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय बजट में किसका उल्लेख किया गया था? यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, हमारे फसल होते हैं, तो जैसे ज्वार बाजरा टाइप के, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमारा जो केंद्रीय अभी जो बजट पेश किया गया था, उसमें कौन से सब किसकी बात की गई थी, मतलब कि वो कौन सी योजना है जो इनको बढ़ावा देगी? तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, श्री अन्न। पूछा जा सकता है कि श्री अन्न का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज के प्रोत्साहन हेतु। अगला है, आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपकी कहाँ पर किया जा रहा है? जो आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पर? हल्द्वानी में। वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है आपका? आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना। ठीक है। अगला है, निक्षय मित्र योजना में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो निक्षय मित्र जो योजना है, इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। अगला है, उत्तराखंड में G20, ठीक है, ग्रुप 20 सम्मेलन का पहला कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी कि अभी 2023-24 जो आपका ईयर है, इसमें ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 का एक सम्मेलन किया जा रहा है हमारे उत्तराखंड में। तो इसका पहला जो बैठक है, पहली जो मीटिंग है, कहाँ पर की जा रही है? तो रामनगर नैनीताल में की जा रही है। ठीक है। तो आपका उत्तराखंड में अभी G20 की 3 बैठक होनी है, 3 संगोष्ठियाँ की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा भी है, उत्तराखंड में G20 की कितनी संगोष्ठियाँ की जा रही हैं, कितनी होनी है? तो वो है आपका 3, यानी कि 3 संगोष्ठियाँ अभी, यानी कि 3 बैठक, 3 मीटिंग या 3 सम्मेलन कह सकते हैं। तो G20 के उत्तराखंड में 3 होने हैं। एक तो आपका रामनगर नैनीताल में है, और जो दूसरा और तीसरा है वो आपका ऋषिकेश में होगा। ठीक है। आपका अप्रैल मई में हो जाएगा, या मई जून में। ठीक है। अगला है, स्टेट मिलेट मिशन का संबंध किससे है? तो ये भी आपका जो मोटे अनाज होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन योजना शुरू की गई थी। अगला है, राज्य कैंसर संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका राज्य कैंसर संस्थान है हल्द्वानी में। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है आपका यूएस नगर, सितारगंज में आपका बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सितारगंज में बनाया जाएगा प्लास्टिक पार्क, यूएस नगर में। ठीक है। आयुष्मान योजना के तहत अब देख लेते हैं कि किस योजना के तहत कितना जो बजट है प्रस्तावित है, यानी कि कहाँ पर कितना पैसा लगाया जाएगा। तो आपका जो पहला है आपका आयुष्मान, अटल आयुष्मान योजना है, उसके लिए आपका 400 करोड़ रुपए का क्या है, बजट पेश प्रावधान किया गया है कि इतना जो पैसा है इसमें इस योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा। अगला है नंदा गौरा योजना। तो इसके लिए आपका 282.50 करोड़ रुपए का जो धनराशि है, इतनी उतने बजट का क्या है, प्रावधान किया है। अगला है समग्र शिक्षा अभियान। अगला है समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत बजट में कितना बजट प्रस्तावित है? तो वो है 813.83 करोड़। इनको देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन्हीं को लिखा है। आपका नंदा गौरा योजना के लिए है 282.50 करोड़, और समग्र शिक्षा अभियान जो 2021-22 में चलाई थी, तो वो है 813.83 करोड़। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 4.43 करोड़, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 40 करोड़। अगला है, टिहरी झील, टिहरी जो लेक है आपका, उसके निर्माण के लिए आपका 15 करोड़ रुपए का क्या है, बजट है। जोशीमठ
व अन्य स्थानों में, अभी जोशीमठ में जो आ रही थी, क्या आ रहा था, जगह जगह पे जो भूमि है वो क्या हो रही थी, वहाँ पे दरारें पड़ रही थी। तो वहाँ पर क्या है कि जो वो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जो मतलब धनराशि है वो कितना है, 1,000 करोड़, 100 करोड़ का, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना। इसके लिए आपका 25 करोड़ धनराशि क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। मिशन एप्पल योजना, ठीक है, जो कि रामनगर व मुक्तेश्वर में आपका संचालित है। इसके लिए, इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपये की धनराशि क्या की गई है, आवंटित की गई है। अगला है मुख्यमंत्री लॉजिस्टिक नीति, जो कि पूछ सकता है कभी एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है कब आई करके, तो 2022 में आई है। युवा आयोग का गठन 2023-24 में। उत्तराखंड में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आपका जो आपका पंतनगर एयरपोर्ट है उसको अब क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है, उस रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में, स्टार्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, जो फरवरी 2023 में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, पहली बार है, तो प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये क्या गया था आपका उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। तो अभी जो भी क्वेश्चन इसमें बचे होंगे मैं उसको अगली क्लास में करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही।